हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो एक तरीका तो ये है बेटा कि पहला है तुम्हारे पास 32 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। या तो मैं ये कर दूँ कि 32 इंटू 32 सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। तो देखो मल्टीप्लिकेशन सब बच्चों ने 4th 5th में पढ़ी होती है ना। अब तुम लोग 8th में आ गए हो तो यू आर ग्रोन अप। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। तो देखो कौन सी आइडेंटिटी हमें लगानी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, सब मेरे साथ बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या तो ये आइडेंटिटी लगानी है या फिर हमको लगानी है ये वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इन दोनों में से हमको कोई एक आइडेंटिटी लगानी है, ठीक। अब देखो मैं क्या करती हूँ, 32 को बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ। 32 कैन बी रिटन एज 30 जिसमें 0 है, तो देखो 30 में 0 आता है और 30 प्लस 2 कर सकती हूँ मैं इसको। अब तुम चाहे तो इसको 40 माइनस 8 कर देते, लेकिन करीब कौन सा रहेगा, 30 प्लस 2, 32 बन गया ये, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर देखो a हो गया तुम्हारा 30 और b हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। ये 30 a हो गया, ये b हो गया। अब इसे इस फॉर्मूले में अप्लाई करो ज़रा सा, कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 30 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 900, 3 3 ज़ा 9, 00, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 0। इसको ऐड करो ज़रा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1024। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में आराम से अच्छे से। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। अब आ जाओ बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 35 का तुम्हें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं 35 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 30 प्लस 5 लिख दूँ मैं इसको, ठीक है। फॉर्मूले में क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास a कितना है बेटा, 30 है, और b कितना है यहाँ पे तुम्हारे पास 5 है। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। ये हो जाएगा 900, 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10 इंटू 3, 30 और एक ये 0, ठीक है। इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 1225, ठीक है। सिंपल है, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको एक आइडेंटिटी में रख दिया है, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके सी पार्ट पे। यहाँ पर है तुम्हारे पास 86 का तुम्हें स्क्वायर निकालना है। मैं 86 को कैसे लिख सकती हूँ, 80 प्लस 6 लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे a कितना है तुम्हारा 80 है, b कितना है तुम्हारा 6 है, ठीक है। इसको अगर मैं आइडेंटिटी में रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। 8 8 ज़ार 64, 00, 6 6 ज़ार 36, 8 2 ज़ार 16 इंटू 6 हो जाएगा तुम्हारे पास 960, ठीक है। इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 7396, ठीक है। आ रहे अच्छे से समझ में तुम लोगों को। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी सिंपल है ना, आसान लग रही है ये वाली एक्सरसाइज। बेटा मैथ्स खाली प्रैक्टिस से आती है, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतनी अच्छी मैथ्स हो जाएगी, ठीक है। 90 प्लस 3 के फॉर्म में लिख दूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 9 9 ज़ार 81, 00, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ार 6, 6 9 ज़ार 54 और एक ये 0, ठीक है। इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 8649, ठीक है ना। जल्दी हो रही है ये वाली एक्सरसाइज, आराम से हो रही है। अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पे तुम्हारे पास 71 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसको 70 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दूँ। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है ना। यहाँ पर a क्या है तुम्हारा
70 और b क्या है तुम्हारा 1। ठीक है, चलो इसको करो स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, डबल ज़ीरो प्लस 1, 2 7 ज़ा 14, 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 1 5। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके लास्ट पार्ट पे। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई तुम लोग को बहुत अच्छी लग रही है वीडियोस। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पे। 46 का स्क्वायर, 46 कैन बी रिटन एज 40 + 6 का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है तुम्हारे पास 40, b क्या है 6। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। 4 4 ज़ा 16, डबल ज़ीरो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 40 को, 4 4 ज़ा 16, एक ज़ीरो है तो डबल कर दो। ठीक है, 6 6 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 6 8 ज़ा 48, 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2116। ठीक, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास एक एक नंबर्स गिवन है। ठीक है, तुम्हें इनका पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। अब तुम बोलोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, उससे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है बेटा, देखो अगर तुम्हारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये वाली साइड तुम्हारी हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, ये है, इसी से ही नंबर्स बने हैं। तो एक नंबर तुम्हारा 2m है, दूसरा नंबर तुम्हारा m स्क्वायर माइनस 1 है, तीसरा नंबर m स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये तीनों नंबर्स मिलाकर तुम्हारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अब तुम कहोगे मैम ये m क्या है। ठीक है, तो देखो चलो उसको हम देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 नंबर्स हैं, एक नंबर है तुम्हारे पास 3, एक है 4, एक है 5। ज़रा इसको देखो तुम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, कितना हुआ 25। ये किसका होता है 5 का स्क्वायर, होता है नहीं होता। तो तुम्हारे पास 3 4 5 ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर्स निकाल सकते हैं, m2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक नंबर तुम्हारा 6 है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं 2m को 6 ले लेती हूँ कि वन ऑफ द नंबर है 6। एक नंबर मेरा 6 है, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या है तुम्हारे पास m स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 हो गया 8। ठीक, थर्ड नंबर है m स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं करना, m की वैल्यू रखो 3। ठीक है, 9 प्लस 1 हो गया 10। तो बेटा अब हम इससे 3 हमारे पास नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को हम लिखेंगे कैसे, 6 8 10। क्या है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, जिसका एक नंबर तुम्हारे पास 6 है। आसान, इजी। चलो अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। ये कह रहे हैं वन ऑफ द नंबर इज 14। तो मैं मान लेती हूँ लेट 2m इज इक्वल टू 14। मैंने एक नंबर 14 मान लिया। ठीक है, तुम जो चाहे वो मान लो, 2m करना इजी रहता है अगर इवन नंबर्स हैं। ठीक, तो फिर यहाँ से m विल बी 14/2 हो जाएगा 7। ठीक, अगला नंबर है तुम्हारे पास m स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 ज़ा 49 माइनस 1 48। ठीक, m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 हो गया 50। लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ना। ठीक है, क्या है नंबर्स तुम्हारे पास यहाँ पर 14, दूसरा नंबर 48, तीसरा नंबर 50।
ऐसे लिखना, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, सही है। देखो एक ही नंबर से हमें दो अलग अलग नंबर्स भी मिल गए हैं ना। अब है तुम्हारे पास 16, क्या करोगे, लिख दो लेट 2m इज इक्वल टू 16। मैंने एक नंबर को 2m को 16 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 हो गया 15, ठीक। अगला नंबर कह रहे हैं m स्क्वायर प्लस 1, 16 का स्क्वायर, अच्छा देखो 8 8 जो 64, गलती हो जाती है ना यहाँ पर, ये हो गया 63, ठीक है। 65, तो नंबर्स क्या हो गए, 8, 63, 65, ठीक है, सही चल रहा है। चलो अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे है 18, है ना, तो मैं लिख देती हूँ लेट 2m इज इक्वल टू 18। मैंने 2m को 18 माना, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, 18/2 हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो एक नंबर है m स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर m की जगह रखो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जार 81 माइनस 1 हो गया 80। अगला नंबर है m स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 हो जाएगा 82, ठीक है। तो नंबर्स क्या आ गए, 9, 80, 82, ठीक है। Here we complete exercise 5.2। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।